हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कैसे हैं? वेरी गुड, हालेलुया। सिर्फ यहाँ से आवाज़ आ रहा है, लेकिन पीछे जागे हैं कि सो गए कि अभी तक सोच रहे हैं हम किधर हैं? हालेलुया। तो आज ये जो 5 दिन रहेंगे ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोलेंगे, ठीक है? आपको भी हमारे साथ बोलना है। जो भी प्रश्न हम पूछेंगे, है ना, तभी हमको समझ में आएगा कि आप लोग को हम जो बोल रहे समझ में आ रहा है कि नहीं। और दूसरी बात, हम पहले से ही क्षमा चाहते हैं अगर आप लोग को हमारी हिंदी समझने में कोई भी तकलीफ़ होती है तो, ठीक है? क्योंकि हमारी हिंदी थोड़ी चलती फिरती मुंबई स्टाइल की है ना? हालेलुया, हालेलुया। चलो अभी अपना आंखें बंद कीजिए और क्रूस को अपने आत्मिक आंखों के सामने देखिए। प्रभु को क्रूस पे देखना अपने आत्मिक आंखों के सामने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है ना, आत्मिक जीवित है। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद आज के खूबसूरत दिन के लिए, धन्यवाद इस खूबसूरत योजना के लिए जो आपने बनाई है हमारे फादर के द्वारा। धन्यवाद हमारे हर एक भाई और बहन को जो यहाँ पे मौजूद है आपके उपस्थिति में। हम अपने आत्मा, प्राण और शरीर को आपके लहू से ढकते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके नाम से कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे मन को भटकाने की कोशिश कर रहा है या हमारे शरीर में कोई भी हलचल मचा रहा है, हम उसको बांधते हैं और आदेश देते हैं प्रभु के नाम से कि जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा और कभी वापस मत आना। स्वर्गदूतों को धन्यवाद करते हैं हमारी सहायता करने के लिए और विश्वास के साथ मानते हैं कि वो यहाँ पे मौजूद है। हाँ प्रभु, हर एक भाई, हर एक बहन यहाँ पे बहुत सारे सवालों के साथ आया है अपने दिल में। मैं नहीं जानती हूँ कि वो सब क्या है, इसीलिए पवित्र आत्मा तू मेरे मन से सोच, तू मेरे मन से बोल, जो भी तुझे बोलना है तुम्हारे प्रियजनों से। और तुमने ये संदेश इतना साधारण, सिंपल बना दिया है, आसान बना दिया है कि इस जगह से जब हम निकलें तो हम इस शब्द का, इस वचन का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सके और प्रभु की महिमा अपने ज़िंदगी में हम अनुभव कर सके। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु हमारी जगह उस क्रूस पे लेने के लिए। और धन्यवाद अब्बा पिता, इतना प्यार किया तूने हमसे कि तूने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी हर एक मांग जो है पूरी कर ली है। ये हम विश्वास के साथ मानते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम किसी से भी प्रश्न पूछेंगे, इसके लिए अभी से कह रहे हैं कि सब सावधान रहे, है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सब हमारे सामने बैठे तो हम इसी के साथ बैठे बात करेंगे। पीछे वालों को भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना सिस्टर? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अभी मुझे बोला गया था कि एक खास ग्रुप है कैटेकिस्ट लोगों का, है ना? अरे हाँ या ना, कि मैं गलत जगह पहुंच गई? हमारे बीसी के लीडर लोग, हाँ, हमारे पल्ली के विश्वासी माता पिता भाई बहन। तो आप लोग अलग अलग
गांव में जाओगे ना? वहाँ से आए। हाँ, आप जानते हो जब मैं संडे स्कूल जाती थी ना तो मेरा एक प्रॉब्लम था। मैं आई थी बॉम्बे से गोवा, ठीक है? तो मुझे आती थी सिर्फ अंग्रेज़ी। गोवा का लैंग्वेज था कोंकणी। तो मुझे मिला था परमिशन अपना कैटेकिज्म अंग्रेज़ी में करने के लिए। तो मैं जो क्लास में बैठती थी ना, उस क्लास में टीचर मेरा मुंह भी नहीं देखती थी, क्योंकि वो लोग अपना भाषा में बात करते थे ना, और तब तो मेरे को समझ में नहीं आता वो भाषा। तो मैंने मेरी पूरी कैटेकिज्म की क्लास ऐसे बिताई। तो अंत तक मेरे को नहीं पता कि हुआ क्या था बाइबल में। कभी आप लोगों ने शैतान देखा है? वो तो मैंने देखा। मैं बताऊं कैसे दिखता है? एक पूंछ वाला है, 2 सींग वाला है और 2 दांत वाला है। आपने देखा है? अरे मेरे कैटेकिज्म बुक में था, क्योंकि वो लोग तो मेरे से बात नहीं करते थे, तो मैं पिक्चर देख के खुश हो जाती थी कि ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। और इसके लिए मैंने बहुत साल तक मार खाया, क्योंकि ना मेरा विश्वास बढ़ा, ना मुझे सत्य का मालूम हुआ। लेकिन जब मुझे बीमारी आई, उस बीमारी से मैं कैसे निकलूं, किसी ने मुझे नहीं सिखाया। और बहुत साल गए, बहुत बोले तो बहुत साल, क्योंकि मेरा बचपना, मेरा कॉलेज का दिन, मेरा काम का दिन सब चला गया दुखी रहने में। इतना दुखी रहती थी मैं कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी 5 साल के लिए। और इस हद तक चली गई थी कि 3 बार मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि सोचा ज़िंदगी बेकार है, मैं कोई शैतान वैतान से लड़ नहीं सकती हूँ, इसी बीमारी में मर जाऊँगी, है ना? और उससे पहले, बीमारी से मरने से पहले, लोगों के शब्दों ने मेरे अंदर के मनुष्य को मार डाला। किसने? हाँ। तभी मैं पूछती हूँ, तुम्हारे अनुसार शब्द बोले तो क्या है? अरे तुम लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हो? ऐसे क्या? शब्दों का जरूरी है ना, तो बात कैसे करते? तो आपके अनुसार शब्दों का मतलब क्या है? हाँ, दुख को ही ऐलान करते रहते हैं, ठीक है। नहीं, शब्द मतलब क्या है आपके अनुसार? जो शब्द है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब से हम उठते हैं सोने तक सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? बच्चे से बात करना है, शब्दों का इस्तेमाल। प्रभु से बात करना है, शब्दों का इस्तेमाल। किसी से बात करना है, शब्दों का इस्तेमाल। गरम है, गरम है, गरम है बोलने के लिए शब्दों का इस्तेमाल। भूख लगी है, शब्दों का इस्तेमाल। बीमार है, शब्दों का इस्तेमाल। गिरजा आ रहे मिसा के लिए, शब्दों का इस्तेमाल। हर चीज में बिना शब्द जिंदगी चलती है क्या? आज फादर ने भी बोला था ना, आदि में क्या था? हालेलुया, हालेलुया। तो शब्द मतलब क्या? लिख लो। शब्द आत्मिक चीज होती है। शब्द आत्मिक चीज होती है। अभी जब तुम किसी को बोलते हो, यहाँ पे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ शब्द कहने हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि मुझे तुमको कुछ चीज़ बताना है। हाँ, कुछ कहना है ना, है कि नहीं? आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आई डोंट से आई वॉन्ट टू टेल यू सम वर्ड्स, है ना? तो शब्द बोले तो चीज़। और क्या हम शब्दों को हाथ में पकड़ सकते हैं? अब मैंने इतने सारे शब्द बोले, कितने ने पकड़ के पॉकेट में डाला? नहीं डाला ना, पल्लू में डाला। तो शब्द जो है आत्मिक होते हैं, ना हम उसे पकड़ पाते हैं, ना हम उसको
रख पाते हैं, लेकिन शब्दों से हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है, यहाँ तक कि हमारी आत्मिक ज़िंदगी भी। दूसरा, शब्द जो है एक बीज है। ये आपको मिलेगा लूकस का 8:17 में। कौन बाइबल पढ़ेगा? जो वचन हम पढ़ेंगे ना, जो भी पढ़ रहा है 2-2 शब्द पढ़ेंगे ताकि आप लोग दोहरा सकते, क्योंकि शब्दों में ताकत है, सामर्थ है ना। करेंगे? चलिए सिस्टर आप पढ़ेंगे, आपके पास माइक है ना। 8:17। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है, जो नहीं फैलेगा, और प्रकाश में नहीं आएगा। एक मिनट। हाँ, थैंक यू जीसस। लूकस का 8:11 8:11। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। ईश्वर का वचन क्या है? ईश्वर का वचन क्या है? ईश्वर का वचन क्या है? और जब हम एक बी बोते हैं, उदाहरण अगर हमने संतरे का बी बोया तो हमको फसल कौन सा मिलता है? आम का, तरबूज का, लीची का, तो कौन सा? क्योंकि प्रभु ने हर एक बीज ऐसे बनाया है कि उसके अंदर ही जो भी है चीज़ उसको बढ़ाने की सामर्थ्य है। जैसे कि संतरे के बी के अंदर संतरा का फल पैदा करने का सामर्थ्य है ना। उसी तरह हम जो भी शब्द बोलते हैं उसके अंदर एक चीज़ होता है। उदाहरण, ये पानी का बोतल देख रहे हो, है ना। अभी ये बाहर का जो बोतल है वो एक खाली डब्बा है, उसके अंदर क्या चीज़ है? पानी। उसी तरह हर दिन हम डब्बे को बेचते हैं और हर एक डब्बे के अंदर कोई ना कोई चीज़ रहती है ना। तो जब हम प्रेम के शब्द बोलते हैं तो कौन सा चीज़ बेच दिया? नफरत का भी बोया तो कौन से शब्द निकाले? डर। तो फिर कौन सा चीज़ निकाला? गरम है, नहीं हो रहा है, पसीना बहुत आ रहा है, तो कौन सा क्या मिलेगा? फसल। हालेलुया। सिस्टर आप इतना हंस क्यों रही हो? हालेलुया। क्योंकि सवेरे सवेरे मूड तो थोड़ा अच्छा रहता है कि नहीं? क्योंकि सवेरा का समय रहता है ना, फिर हम बोले जाते हैं अरे गर्मी है, तो फिर तक क्या होता है? एकदम एटम बॉम्ब की तरफ फट जाता है। कोई सामने से आके तुमको पटर पटर कुछ भी बोल दे तो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुमने जो शब्द बोले हैं तुम उसको जीवन देते हैं। हमेशा एक बात याद रखो, जो भी शब्द हम कहते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, उसका फसल ज़रूर आएगा। उदाहरण, मेरे खुद के पापा, ठीक है, हमेशा बोलते थे मुझे 63 के उम्र में जाना है, और वो समय में हमको शब्दों का बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में नहीं पता, तो हम भी बोलते थे क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुमने बोला और हो गया, है ना, कोई मानेगा। और हम में से कोई भी तैयार नहीं था
ये होने के लिए। लेकिन जब वो 63 में पहुँचे, तुरंत ही कुछ दिन बाद हार्ट अटैक आके चले गए। उसके बाद हम डिप्रेशन में चले गए। लेकिन उसके बाद प्रभु की दया से हम वचनों के ज़रिए बाहर निकले। और सबसे पहले हमको प्रभु ने सिखाया, पवित्र आत्मा ने सिखाया शब्दों के बारे में। क्योंकि हम अपने अपने बारे में बहुत नकारात्मक शब्द बोलते थे कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, अभी पापा भी चले गए तो मैं भी पापा के साथ ही जाऊँगी, है ना। लड़कियां ज़्यादातर पापा के पास ही रहती है ना, मम्मी का लड़का पापा की बेटी होता है ना। तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। इसके लिए हमें शब्दों के बारे में इतने गहराई से सिखाया ना कि आज जब हमसे कोई बात करता है, अगर हम वो बात से सहमत नहीं हैं तो खाली मुस्कुराएंगे, जवाब नहीं देंगे। क्योंकि हम जानते हैं शब्दों में सामर्थ्य क्या होता है। अभी तुम लोग सोचोगे, अरे मैं तो हर रोज़ इतना बुरा बोलती हूँ, है ना, खास करके बच्चों के बारे में। पगला गए क्या, सीख नहीं सकते हो, बोंदू हो, ये हो वो हो, बोलते हैं कि नहीं। तभी उन शब्दों का क्या होगा, फसल तो आएगा ना। तो अभी क्या करेंगे, क्या करेंगे। अरे बोया तुमने ऑलरेडी, आज मैं बोल रही हूँ जो भी बोया है उसका जरूर फसल आएगा। तो अब क्या करोगे, हाँ, काटेंगे, पर कैसे काटेंगे ये नहीं पता, है ना। आप जानते हो प्रभु यीशु ने हमारे लिए बाइबल इतना सिंपल बनाया है कि आप और मैं उसकी कल्पना, उसकी सोच भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी सबसे पहले मैं ये प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि दोनों को जोड़ के मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है, शब्दों के बारे में। और जैसे हमने बोला शब्द आत्मिक होते हैं। अभी मेरा प्रश्न तुम लोगों से है, मनुष्य कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में। वेरी गुड। कौन से हैं? अच्छा और बुरा। वेरी गुड। आपका आंसर सिस्टर? स्त्री पुरुष। वेरी गुड। आपका? और कोई तो यहाँ पे बोला ना 2, आत्मिक और संसारिक। वेरी गुड। और कोई? और कोई? हेलो ब्रदर, हाँ बोलिए बोलिए। नौकर और मालिक। ओके। सिस्टर लास्ट रो पे। हाँ आप ही। स्त्री और पुरुष। अभी क्या हम वचन के द्वारा देखेंगे कि हम कितने हिस्सों में बांटे हैं? जानना है कि नहीं जानना है? और फिर आप जानेंगे कि आपके शब्द आत्मिक क्यों है। हालेलुया। 1 थेसलोनियन का 5:23 हिंदी में कैसे बोलते हैं? 23 23 1 थेसलोनियंस का 5:23। एक थेसलोनिया हिंदी में वही बोल, थेसलोनिकी 5:23। थैंक यू जीसस। संख्या 318 नया नियम। सबने सुना? जिसने नहीं सुना हाथ ऊपर कीजिए। वापस दोहराएंगे। सिस्टर वापस दोहराइए। संख्या 318 नया नियम। बोलिए। शांति का ईश्वर, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप
आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। तो अब सबने पढ़ा, तो अब बोलिए कितने हिस्सों में बांटा है? और कौन से है वो हिस्से? एक छोटा करेक्शन करना है क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा ऊपर गया है। अंग्रेजी में सबसे पहले आता है आत्मा, फिर आता है प्राण, दूसरा शब्द मन, उसके बाद आता है शरीर या देह। ठीक है, ये ऑर्डर है। पहला आत्मा, फिर प्राण, फिर शरीर। अभी शरीर बोले तो क्या है? मिट्टी का बना हुआ है ना, तो तुम्हारे अंदर खून नहीं है सिस्टर। अभी तो आप कह रहे हो मिट्टी के बने हो, अभी आप कह रहे हो खून है। अरे हाँ, तो शरीर क्या है? नश्वर। ओके, और सबका आंसर सही है, ठीक है, गलत नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल अर्थ सूट, यानी कि जब तक हम इस धरती पे हैं और जी रहे हैं, शरीर का होना ज़रूरी है। जिसके पास शरीर नहीं है वो इस धरती पे कार्य नहीं कर सकते। उदाहरण, जब प्रभु यीशु को इस धरती पे आना था, क्या उसको शरीर की ज़रूरत थी कि वो ऐसे ऊपर से टपक गए थे? टपके नहीं, मनुष्य बन के आए, हमें सिखाया मनुष्य की तरह कैसे जीना है। फिर भी हम क्या बोलते हैं? प्रभु इतना मुश्किल है रे, नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? दूसरा उदाहरण, कभी आपने सुना कि शैतान किसी के कोख से जन्म लेके आया? नहीं सुना ना? बाइबल में कहीं सुना है? क्योंकि वो उसका शरीर है ही नहीं। वो बगीचे में भी, गार्डन ऑफ ईडन में जब उसको कार्य करना था तो किसकी शरीर का इस्तेमाल किया था? हाँ, क्या हाथी का इस्तेमाल किया था? बकरी का, घोड़े का, मछली का? जो बड़ा है, मोटा है, हल्का है, पतला है, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया। जो सबसे शातिर, चालाक है कि नहीं, उसका इस्तेमाल किया। और क्या किया? सिर्फ एक सोच दिया। तो क्या शैतान ईव को छू भी सकता था? नहीं, क्योंकि उसका शरीर है ही नहीं। पर उसने ईव को कैसे छुआ? आज भी शैतान क्या कर रहा है? आपको और मेरे कैसे छू रहा है? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखो, शरीर लिखो, शरीर ना अच्छा है ना बुरा है। कभी आपने देखा है आपका हाथ निकल के टहलने के लिए गया और फिर वापस आके आपके शरीर से जुड़ गया? कभी देखा ऐसे होते? आपका पैर एक दिन बोला अरे नहीं यार मेरे को बहुत बोर लग रहा है, मैं जाके टहल के वापस आता हूँ, और फिर जुड़ जाता हूँ। कभी देखा है? कभी तुम्हारी खोपड़ी निकल के गई? देखा है? तो शरीर ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन जब तक इस धरती में, संसार में हमें जीना है, वो होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? अभी दूसरा भाग बोले तो प्राण या मन। इसमें आपको क्या समझ में आता है? प्राण या मन, इससे आपको क्या समझ में आता है? ओके, वेरी गुड, जीवन। फिर ब्रदर पिंक क्रीम शर्ट, हाँ जो मुझको, हाँ सीधा देख रहे, हाँ आप बोलिए। सांस। ओके सिस्टर, हाँ जो सीधा देख रही है।
क्रीम वाला दुपट्टा के साथ, क्रीम वाला सलवार विद ब्लू दुपट्टा आपके पीछे। हाँ सिस्टर बोलिए, हाँ आप ही हाँ बोलिए। सांस, ओके। सोच, वेरी गुड। और कोई? थोड़ा जोर लगाओ रे अपने दिमाग पे। हालेलुया। हाँ सिस्टर ब्लू में। जीवन, ओके। और कोई? आत्मा, आत्मा हाँ ब्रदर बोलिए। वरदान, ठीक है लिख लीजिए। प्राण या मन के अंदर पहले तो हमारी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां, नाक, आँख, कान, जीभ और जो हम महसूस करते हैं ना, 5 इंद्रियां। उसके साथ हमारी बुद्धि, हमारा चुनाव और हमारी भावनाएं। उदाहरण लिख लिया सबने? वेरी गुड। अभी ऊपर देखिए, अगर मान लो सिस्टर आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, उदाहरण है, हाँ सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है चलेगा ना सिस्टर? हाँ, तो डॉक्टर ने कहा, आपका नाम क्या है सिस्टर? जेमिना। डॉक्टर ने कहा जेमिना मैं बहुत दुखी हूँ आपसे कहने के लिए कि आपको बहुत भयंकर कोई बीमारी हुई है और आपका अभी सिर्फ 6 महीना बाकी है। और आप गए थे डॉक्टर के पास अकेले, कोई आपके साथ नहीं था। डॉक्टर ने आपसे सिर्फ एक बातें की है ना, और आप निकल गए वहाँ से। अभी पूरे रास्ते आपके मन में क्या चल रहा है? डॉक्टर के शब्द। अभी आपके बाजू में कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, फिर भी आपके आंखों से, क्योंकि आपका मन सोच रहा है मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अब तक तो मैंने पूरी जिंदगी भी नहीं जी है ना? डर होता है। तो कौन आपसे बात कर रहा है? किसने उसको मौका दिया? तुम खुद ने। क्या शैतान का कोई शरीर है? वो खाली तुमको एक सोच दिया डॉक्टर के शब्दों के जरिए, है ना? क्योंकि वचन क्या कहता है? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी। पर उस समय क्या यीशु बात करता है हमारे मन में, कि जो डॉक्टर ने बोला वो बात कर रहा है? तो इससे हमारा चुनाव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि नहीं? हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, समझ में आ रहा है? तो मन के अंदर हमारी 5 इंद्रियां, हमारा चुनाव, हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं बहुत सारा महत्व रखते हैं। क्योंकि जब परिस्थिति गंभीर होते हैं, ये सब हमारे मन को चलाते हैं और या तो हमें प्रभु के दिशा में लेके जाते हैं विश्वास के साथ, या तो हमें डर के रास्ते में लेके जाते हैं शैतान के पास। समझ में आया? अभी सोचो, पति ने पति का जन्मदिन भूल गया। होता है, पत्नियां तो भूलती रहती है, आधी सी चीज़। पति कभी नहीं भूलते हैं ना ब्रदर? हमेशा बर्थडे याद रखता है, शादी का सालगिरह याद रखता है, सब याद रखता है ना ब्रदर? ये सिस्टर लोग को तो भूल जाता है, क्योंकि बहुत काम में जूझता रहता है ना बच्चों। अच्छा, हालेलुया हालेलुया। अगर सोचो बाय मिस्टेक पति भूल गया और बीवी तो एकदम सज धज के तैयार, खाना वाना बना के तैयार, बेचारे जो रिलेटिव्स है वो भी आके गए, विश करके भी चले गए खाना खा के। पति शाम को मस्त मस्त आ रहा है, उसको अभी तक खबर नहीं कि आज का दिन क्या है। पत्नी के मुंह को क्या होता है? जो सुबह में ऐसी थी
शाम को होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? और पति कुछ भी पूछता है, बोलता है मैंने जानती हूँ, मैंने जानती हूँ, तू खुद ढूंढ ले। पर क्या अभी शैतान उसके मन में उसको गुस्से का सोच दे रहा है? उसको ऐसा सोच दे रहा है कि मेरा पति मेरे से प्यार भी नहीं करता है, कैसा पति दिया रे भगवान तूने। होता है कि नहीं? और हर रोज हम किसकी आवाज सुनते हैं? क्योंकि प्रभु ने बोला है जो मेरा है वो मेरी आवाज सुनेगा। उदाहरण, अगर एक प्लेग्राउंड पे है ना, मैदान पे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और अभी ये मम्मी है ना इधर, इसका बेटा है, तो ये बेटा गिर गया और जोर से चिल्लाया मम्मी करके, सबसे पहले किसको सुनाई देगा? आपको सिस्टर जी, आपको, आपको ब्रदर, आपको, किसको? क्यों? क्यों? क्यों पहचानती है? अरे प्यार के अलावा और कुछ करती है जो ज्यादा जरूरी है। हाँ, इमोशन से जुड़ी है? नहीं, क्योंकि दोनों ने बहुत समय साथ में बिताया है ना। एक बच्चा स्कूल जाता है, अभी तुम लोग कैटेकिस्ट लोग हो थोड़ा जन, है ना, संडे संडे जब तुम लोग अंदर आता है तो बच्चा बोलता है ए टीचर ये आई है, चुप रहे नहीं तो मार पड़ेगा। दूसरा कोई टीचर आता है जो अच्छी है, बोलता है ए ठीक है चलो। आवाज से पहचानता है ना, क्योंकि बार बार सुना है, समय बिताया है साथ में, है कि नहीं? उसी तरह जब हम हर रोज अपना मन का पश्चाताप करते हैं, क्योंकि हमारा युद्ध कहाँ है? मन में। रोमियो का 12:2 में जाइए, रोमियो का 12:2। रोमियो का 12:2। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रह है तथा सर्वोत्तम है। अब ये क्या बोलता है? आप इस संसार के सदृश बने। हाँ, वो बोलता है ना बने, लेकिन हमको कहाँ जुड़ना है? जहाँ पे बातचीत होता है कुचुर 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 कुचुर, ए तू जानती है उसके घर में क्या हुआ? होता है कि नहीं? खास करके हाउसवाइफ जो घर पे रहती है, बीवियाँ, एक दूसरे के बारे में जो अपने घर में हो रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बाहर वाले के घर में हो रहा है उसकी पहली जानकारी होती है। क्यों? क्योंकि शैतान जो है हमारे मन का कब्जा करने की कोशिश करता है। इसलिए प्रभु बोलता है तुम इस संसार के सदृश मत बनो। कैसे? अपने मन को वचन के अनुसार करते रहना। उदाहरण, मेरे जिंदगी में मेरे को बोला गया था कि तुम खूबसूरत नहीं हो, अच्छी नहीं दिखती हो, तुमसे कोई प्यार नहीं करता है। मेरे कलर के वजह से मेरे को ठुकराया गया था, लड़की होने के वजह से, और बाकी बहुत सारे चीज़ भी है। ठीक है, तो अभी ये सब मेरे मन में क्या करता था?
तो बचपन में मैं क्या लड़की थी कि लड़कों के जैसे व्यवहार करूंगी? तुमको कैसा बता रही सिस्टर? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? मैं अपने आप को टॉमबॉय सुना है ना, वैसा मानती थी। क्यों? क्योंकि लोगों के बोले गए शब्द मेरे मन पे, मेरे भावनाओं पे, मेरे बुद्धि पे, मेरे चुनाव पे असर करने लगे। और यही हमारा युद्ध होता है हर दिन। इसके लिए जब हम पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, पाप स्वीकार मतलब क्या? पश्चाताप मतलब क्या आपके अनुसार? ओके, अपने पाप को स्वीकार करना, वेरी गुड। उसके अलावा थोड़ा जोर डालो रे मन पे। हाँ, वेरी गुड, क्लोज है आप। और कुछ लिख लो, क्योंकि बहुत बार हम ये नहीं जानते हैं, जैसे हैं वैसे ही जाते हैं और वैसे ही आते हैं। पुरानी सोच, वही जिंदगी। लेकिन बोलते हैं फादर गए थे हम लोग पाप स्वीकार के लिए। हालेलुया, लिख लो। पश्चाताप का मतलब मेरी पुरानी सोच, मेरी पुरानी सोच, जो जो इस संसार के अनुसार है, जो इस संसार के अनुसार है, उसको एक नए ऊंचे सोच में बदलना, उसको एक नए ऊंचे सोच में बदलना जो वचन के अनुसार है, जो वचन के अनुसार है। सबने लिख लिया? सिस्टर आप एक बार माइक पे पढ़िए ताकि सबको एक बार दोहरा रहे हम लोग। प्लीज़ अपना करेक्शन कर लो और देखो सब मिल गया कि नहीं। हाँ बोलिए सिस्टर। पश्चाताप का मतलब मेरी पुरानी सोच जो इस संसार के अनुसार है, उसको एक नए ऊंची सोच में बदलना जो वचन के अनुसार है। हालेलुया। उदाहरण, अभी रोमियो के 12:2 में हमने क्या देखा कि तुम इस संसार के सदृश्य ना बनो। क्या तुम लोगों ने ये केक बनाया है? कितनों ने बनाया? हाथ ऊपर कीजिए। ब्रदर लोग ने खाया तो सही ना, देखा तो सही ना केक को, है कि नहीं? तो अभी केक का वो जो बर्तन रहता है वो कैसा रहता है? आधा से आधा गोल रहता है ना। तो जब तुम लोग वो केक का अभी बनाया हुआ बैटर उस बर्तन में डालते हो और उसको अंदर डालते हो जहाँ पे आग है, प्रेशर है, तो जब वो निकलता है तो ट्रायंगल बन के आता है ना? नहीं? अच्छा, बर्तन का जो शेप है वही आता है। तो आग का प्रेशर, गर्मी, ये उस पर कुछ मायने नहीं रखता है ना। हालेलुया। उसी तरह जब हमको कोई परेशानी में डालता है तो हम एक बर्तन में घुसते हैं। अभी हमारे अंदर प्रेशर है, धुआं है, सब आगे से इधर बोल रहा है, उधर बोल रहा है, विरुद्ध बोल रहा है। हम कैसा निकलता है बाहर? वचन बोलते हैं कि गाली देते? तो अपना शेप बदल के आया कि नहीं? केक ऐसा करता है कि जैसा गया बेचारा वैसा ही आता है, और वो भी टेस्टी आता है खाने के लिए। हम जब निकलते हैं कि हमको कोई खा सकता है? बोलेगा अरे नहीं नहीं, इससे बात नहीं करने का है। जब भी मुंह खोलता है पटर पटर निकलता है। समझ में आया? लेकिन अगर प्रेशर नहीं है,
दबाव नहीं है, तो क्या हमें खुद मालूमात होगा कि हम ये वचन पे विश्वास करते कि नहीं। उदाहरण 1 पेत्रोस का 3:9 में जाओ। अभी तक हम मन के बारे में सीख रहे हैं। हाँ, 1 पेत्रोस का 3:9। पढ़िए सिस्टर। पृष्ठ संख्या 363 नया नियम। सबने सुना? हाँ। आप बुराई के बदले बुराई बुराई ना करें। बुराई करें। अरे करे। तो कौन सा बर्तन है? वचन के अनुसार कौन सा बर्तन है कि बुराई ना करे। लेकिन जब हम कोई मुसीबत में है, कोई हमारे विरुद्ध आता है, हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारा चुनाव क्या बोलता है? उसको दे दे, खसके रहे। तो जो अंदर गया क्या वैसे ही बाहर आया कि शेप ऐसा ऐसा बदल के आ गया? और फिर एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना सालों तक, है ना। अगर फैमिली का लोग है तो दीवार बनाएगा ताकि तू मेरे को नहीं दिखे, मैं तेरे को नहीं दिखूं। बच्चों को भी बोलते इससे बात मत करो। हालेलुया। लेकिन फिर गिरजा आते हैं, एकदम प्रणाम करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जो मोल्ड है, जो शेप है, वचन के अनुसार है कि संसार के अनुसार है? तो तुम कौन सा क्रिस्ती हुआ? असली गोल्ड कि नकली? हालेलुया, हालेलुया। वही हुआ बगीचे में ना। शैतान ने क्या किया? तुमको लगता है क्या वो पाप एक दिन में हुआ? हाँ, क्या वो हर रोज आता, थोड़ा रिश्ता बना था? अगर मैं तुम लोगों के घर में आती हूँ आज, क्या मैं सीधा किचन में घुस सकती हूँ? तुम लोग बोले क्या है यार ये प्रीचर, ना तमीज़ है ना कुछ है, सीधा किचन में घुस गई, है कि नहीं? बोलेंगे ना। लेकिन अगर मैं तुम लोगों के घर पे आई, कुछ दिनों के लिए रही, अभी मिलना जुलना हुआ, बातचीत हुआ, जान पहचान होगी, अभी मैं थोड़ा खुल के रह सकती हूँ तुम्हारे घर में, है ना। अभी मैं खुद तुम्हारे घर को अपना घर मान लूँगी, फ्रिज में जाके जो मुझे चाहिए खा लूँगी, कोई प्रॉब्लम होगी आपको? क्योंकि अभी रिश्ता बन गया है। उसी तरह सांप ने एव से रिश्ता बना, यहाँ तक कि जब वो बोला हाँ भगवान ने तुमसे कहा क्या ये मत खाने के लिए, क्या एव ने पूरा सच बोला? हेलो, एव ने पूरा सच बोला? तो क्या बोला? पता नहीं ना, इसके लिए हंस रहे। हालेलुया। देखना है क्या बोला उसने। जेनेसिस का 3 में जाओ, हम मैच करेंगे कि यीशु ने क्या बोला और ईव ने क्या बोला, क्या वो एकदम एक ही था? जेनेसिस का उत्पत्ति का 3:3। अभी ये एव बोल रही है, ठीक है, ईव बोल रही है, हिंदी में एव ही बोलते हैं ना, एवा बोल रहे शैतान से। सो ध्यान से सुनो, मैं पूछूंगी इस दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्योंकि हमारा युद्ध कहाँ पे होता है? मन में। इसलिए भगवान बोलता है तुम सत्य को जानो, सत्य तुमको मुक्ति देगा। लेकिन जब हमारे मन को सत्य ही नहीं पता तो हमको मुक्ति कहाँ से मिलेगी? आधा सच जानते हैं बहुत बार, है ना। चलो पढ़िए। परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा तो उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक
को नहीं खाना और उनका स्पष्ट बोले तो अभी उत्पत्ति का 2 में जाओ। सत्रह। अभी ये प्रभु बोल रहा है। हाँ, उत्पत्ति का 2:17 भूलना नहीं, जो 3 में पढ़ा था। हाँ, किंतु हरे पूरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में फर्क क्या है? जो प्रभु ने कहा और जो एवा ने कहा, दोनों में फर्क क्या है? हाँ, एवा ने एक बात ज्यादा बोली कि अगर तुमने उसको छुआ, क्या प्रभु ने छूने के बारे में कुछ बोला? तो क्या उसने आधा सच बोला? एवा ने आधा सच बोला, और यही शैतान को मालूम हो गया कि इसको जो है पूरा सत्य का मालूम नहीं है, तो इसको पकड़ पाना बहुत आसान है। आज भी क्या कहता है शैतान? बुराई के बदले बुराई। आज वचन क्या कहता है? बुराई के बदले बुराई मत दो। लेकिन शैतान क्या बोलेगा? तूने अगर उसकी बात मान ली ना, वो तेरे सिर पे ऐसा ऐसा डांस करेगा, पूरी जिंदगी नाचता रहेगा। है ना सिस्टर? ना हाँ बोल रही ऐसा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खास करके जब शराबी पति घर आता है तो बीवी क्या करती है? तेरे को तो मैं नहीं छोड़ने वाली, है ना? अभी मन में कौन बात कर रहा है? तो अभी क्या वो दुष्ट आत्मा से साथ लड़ रही है कि पति के साथ लड़ रही है? और हर रोज हमारा युद्ध कहाँ होता है? मन में। इसीलिए जिस दिन तुमने मन को सिखाना बंद कर दिया, वो दिन होना चाहिए जिस दिन तुम बोलते हो आमेन, बस। क्योंकि जिंदगी भर जो है ना, शैतान हमारे मन पे वार करेगा। तुम कोई भी हो, तुम पोप है, बिशप है, फादर है, सिस्टर है, प्रचारक है, माँ है, बाप है, बेटी है, बच्चा है, तुम जो कोई भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो आके तुमको एक सोच देगा। कभी तुमने देखा है, तुम गिरजा में बैठे हो, है ना, स्पेशली संडे के दिन, क्योंकि संडे का मिसा थोड़ा लंबा रहता है ना, है कि नहीं? अभी फादर थोड़ा प्रवचन चालू किए, तुम्हारा मन किधर गया? कॉक 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 में, हाँ ना? गया ना? गया ना कि आज क्या बनाएंगे खाने में? आज तो संडे है, पूरा फैमिली घर पे है ना? तो ये सोच कौन देता है? तुम में से कितने जन बोलते हो, हाथ ऊपर कीजिए, कि शैतान यहाँ पे है? मैंने क्या बोला था? हाथ ऊपर कीजिए जो हाँ बोलता है। जब हाथ ऊपर करने का बारी आता है तो ऐसा करता है रे तुम लोग। ये क्या है? ना ठंडा है ना गर्म है। हाँ, अभी यहाँ पे प्रवचन चल रहा है ना, बाइबल का वचन हो रहा है। क्या शैतान यहाँ पे होता है? क्या रे सिस्टर, प्रवचन हो रहा है, तुम बोल रहा है शैतान है? अच्छा, तो तुमको दिखा शैतान? तुमको दिखा?
जिन्होंने हाँ बोला दिखा क्या? कैसा दिखता है शैतान? हमेशा एक बात याद रखो, मन में है बोल के फायदा नहीं है, सबूत दिखाओ। सबकी बात मैंने मान ली, सबूत कहाँ है? तो वो ही नहीं दिखाएंगे तो मैं क्यों मानूंगी आपका बात? उदाहरण, एक बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, एग्जाम हो गया, रिपोर्ट कार्ड मिल गया उसको, अभी 2 सब्जेक्ट में फेल, और उसका पापा बोले था ना एकदम हिटलर, गुस्से वाला है, तो ये बेचारा बेटा डरता है। लेकिन अभी उसको सिग्नेचर चाहिए कि नहीं रिपोर्ट कार्ड पे, तो वो डर डर के जाता है, और इतना तेज, अभी सुनाई देता है? ठीक है, कम सुनाई देता है अभी। थैंक यू जीसस। तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, अगर मैं हिली तो मुझको याद दिलाना, ठीक है? अभी मेरी परीक्षा चालू होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अभी ये जो बच्चा आया घर पे और डर के मारे उसने स्पीड बात में की, स्पीड, पापा मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गया, सिर्फ आपकी सिग्नेचर चाहिए और बस। क्या बोला? मुझे सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गया, सिर्फ आपकी सिग्नेचर चाहिए और बस। अभी पापा क्या उसके बोले हुए शब्द पे ध्यान देगा कि जो रिपोर्ट कार्ड में लिखा है उस पे ध्यान देगा? और जो रिपोर्ट कार्ड खुल गया और 2 लाल लाइन दिख के, अभी पापा का फ्यूज को क्या हो गया? बच्चा उधर से पुर्र, है कि नहीं? क्योंकि जो लिखा हुआ है वो सत्य है, वो बदलता नहीं है। जो वचन में लिखा है वो सत्य है। ये जो प्रभु बोलता है ना, बीज बोने वाला दृष्टांत, उसमें लिखा है जब जब प्रवचन होता है, जब जब कोई भी शिक्षा देता है बाइबल के बारे में, शैतान तुरंत हाजिर होता है। ना कि वो तुमसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है इसलिए, लेकिन उसको नहीं चाहिए कि वो जो वचन आप सीख रहे हो उसकी समझ आपको आए। इसके लिए वो मन भटकाने की कोशिश करता है। कभी कभार देखा है कोई जप्पी मारेगा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान का वो एक चाल है उसको उसमें रखने का। जो तुमने पहला अनुमति दिया, शैतान बोलता है अभी बाकी का वो खुद ब खुद करेगा, उधर ही सोते रहेगा, अभी मैं जाके दूसरे को पकड़ता है। नहीं तो एक बच्चे को लेके बीच में खिलवाएगा। संडे के दिन बहुत सारा बच्चा खेलता है, हम लोग का ध्यान मिसा पे रहता है कि बच्चे पे रहता है? हो गया ना तुम्हारा मिसा का टाइम का फिश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि मन पे कितना वार होता है, और मन ही है जहाँ पे हमारा युद्ध हर रोज होता है। अभी तीसरा भाग कौन सा था? आत्मिक। आत्मा में क्या है? मन के बारे में समझ में आया ना? मन में कोई प्रश्न नहीं। आत्मा में क्या है? आत्मा में आत्मा है, धीरज, जीवन है। जोर से बोलेंगे थोड़ा ताकि हम सुन सके प्लीज, क्योंकि हम यहां से हिल नहीं सकते। आत्मा के अंदर क्या है? हाँ, जीवन तो बोला, उसके अलावा क्या है? हाँ, मन बोले तो प्राण। अभी प्राण आत्मा के अंदर कैसे आया सिस्टर? आत्मा के अंदर, हाँ बोलो बोलो, जिसने हाथ ऊपर किया बोलो। किस बात है? ठीक है, ठीक है, थोड़ा हम आत्मा के बारे में सीखेंगे और फिर मैं छोड़ूंगी चाय के लिए। कितना टाइम चाहिए आपको चाय पीने में? 10 मिनट।
उसके बाद आएंगे, अभी मन पे जोर है, अभी टेस्ट चालू हुआ कि नहीं, मन की बात सुनेंगे कि शरीर जो बोलता है अरे यार 1 घंटा तो बैठे, अभी थोड़ा खड़ा होके घूम के आएंगे। घूम करके नहीं, चाय तैयार है, हाँ चाय पी करके आइए जल्दी। ठीक है, आप लोग अभी जाइए, तुरंत 10 मिनट के बाद आइए, सोच के आइए कि आत्मा के अंदर क्या है, चाय पीते पीते सोचो, ठीक है? चलो, थैंक यू जीसस।